दोस्तों लीजिए 2024 में आ गया है आपका बिहार DCECE 2024। अब देखिए यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे आप इसके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एक। तो इसके लिए आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसको किस तरह से, इसमें क्या फीस रहने वाला, एज क्राइटेरिया, तो सब इसमें आइए जानते हैं इस पोस्ट में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये बिहार कमांड इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, BCECEB, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये क्या करवाती है, यहाँ पर कंडक्ट करवाती है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए अब क्या इसके लिए पूरा डिटेल रहने वाला है इस वीडियो में, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फी और फॉर एनी वन कोर्स, अगर एक कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगा, अगर आप कोई भी अगर अदर ऐसे कैटेगरी से हैं जो अनरिजर्व हो तो वो सब के लिए 750 रुपये, और SC ST या फिर डिसेबिलिटी विकलांग हो तो ये सब कैटेगरी के लिए 480 रुपये। तो ये एप्लीकेशन फी फॉर्म भरने का। अगर आप कोर्स 2 करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जनरल, अगर BC UR कैटेगरी से हैं तो इसके लिए जो है 850 रुपये लगेंगे। SC ST ये सब है तो आपको लगेंगे कुल कितने रुपए, तो 530 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप कोर्स 3 करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है, अगर आप UR कैटेगरी से, BC BCC ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा 950 रुपये। SC ST या फिर विकलांग हैं तो ये सब के लिए 630 रुपये लगेंगे। अब किस तरह से आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, जिससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप खुद से भरते हैं तो, या फिर साइबर कैफे से भरते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट एप्लीकेशन डे, पेमेंट डे कब है, यानी 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी आपके आज जो है 14 तारीख, यानी 2 दिन पहले से ये जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका मार्च से स्टार्ट हो चुका, आपका मार्च से स्टार्ट हो चुका है इसके। अब आइए देखते हैं यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये मार्च से स्टार्टिंग हुआ है, आया था, लेकिन यहाँ पर जो है इसका नोटिफिकेशन जो है, लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो 13 तारीख को आया है, यानी कल आया है। तो यहाँ 12 तारीख से स्टार्ट है, 12/4/2024 से स्टार्ट है, यानी 2 दिन पहले से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका अप्लाई रहेगा 11 तारीख को, यानी 5वें महीने मई में जाकर 12 बजे तक का टाइम रहता है। तो आप इन सब के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीना से यहाँ पर टाइम दिया गया आपको। चलिए तो आगे देख लेते हैं। पेमेंट तो आपको पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन का देखिए, कैंडिडेट अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो 14/5/2024 तक इसका लास्ट रहेगा ऑनलाइन, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है करने का उसका, ठीक है। फिर डेट ऑफ एडिटिंग, अगर आप चाहें तो, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप तो प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है जब आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर बाद में आपका कोई एडिट करना होगा ऑप्शन पे, या फिर कोई गलती हो गया होगा, सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे गलत, या फिर कुछ नंबर टाइप गलत कर दिए होंगे, तो इसके लिए 16 से 18 तारीख के बीच कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड करिएगा 13 तारीख को, यानी 13/6 तारीख को होगा, ये हर बार होता है, ठीक है, छठे महीने में जाकर। और डेट ऑफ एग्जाम फॉर पी ग्रुप के लिए जो एग्जाम डेट है वो 22 तारीख से होगा, छठे महीने में जाकर। और वही डेट ऑफ एग्जाम PM एंड जो PMM ग्रुप है इसके लिए 23 तारीख को होगा, ठीक है। अब आइए ए लिमिट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निकल इंजीनियर PE के लिए करना चाहते हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जितने उम्र के हैं कर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल सेकेंडरी लेवल के लिए अगर करना चाहते हैं, PMM जिसे कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, तो इसके लिए 15 से 30 ईयर होना चाहिए। मिनिमम जो 15 ईयर 30 ईयर आपका रहना चाहिए, जो मैक्सिमम रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन हो सकता है जो पर एप्लीकेबल, जो जिसके हिसाब से हो सकता है, जो अगर मान लो SC ST है तो ये सब के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वही अगर बात कर ले पारा मेडिकल एंट्रेंट लेवल के लिए अगर आप करना चाहते हैं, यानी PM ग्रुप के लिए, तो 17 मिनिमम, 32 आपका लास्ट, और 35 ईयर ऑन होना चाहिए, 35 ईयर तक होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि अगर इसमें भी एज रिलैक्सेशन हो, ठीक है। तो ये सब जितना भी अगर रहेगा डिटेल ए लिमिट का, वो सब रेफर किया गया आपके नोटिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, पॉलिटेक्निकल इंजीनियर के लिए PE के लिए आपको 10th पास होना चाहिए या फिर इक्वावेलेंट होना चाहिए। फिर पैरामेडिकल सेकेंडरी लेवल के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए या फिर इक्वावेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विद साइंस और इंग्लिश के साथ। पैरामेडिकल जो आपका एंट्रेंस लेवल है PM ग्रुप, इसके लिए आपको 10+12 होना चाहिए। और फॉर डिप्लोमा इन पैरामेडिक होना चाहिए विथ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर आपके इंग्लिश, और प्लस मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में, ठीक है। मोर डिटेल के नोटिफिकेशन में दिया है। एग्जाम डिटेल तो आपको बता ही दिया गया, ये एग्जाम नेम है। टोटल इसमें सीटें यहाँ पे अभी नहीं दी गई, क्योंकि ये सब आपका लिखा होगा नोटिफिकेशन में।
तो आप नोटिफिकेशन जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपडेट और इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अभी आप कमेंट करें कि इसका अप्लाई करना किस तरह से किया जाता है, तो इसका भी वीडियो बनाएं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं अप्लाई करने के लिए किस तरह से किया जाता है, तो उसको जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लिए ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।